बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं हूं आपकी कंप्यूटर की टीचर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिव्यू लेक्चर। क्लास इस रिव्यू लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3, 4, 5 एंड 7 को कवर करेंगे। अब आप आए चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 था हमारा कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस। इस चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट तमाम स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, और ये किस तरह इस्तेमाल की जाती हैं और क्या क्या ये काम परफॉर्म करती हैं, किस तरह डाटा को स्टोर करती हैं, इनके बारे में हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था और उसे पढ़ा था। चलें क्लास इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं? डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, चाहे वो टेम्परेरी हमने डाटा स्टोर करना हो या परमानेंटली करना हो। हमने 3 टाइप्स के स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ी थी, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस और टर्टियरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हमारी कौन कौन सी हैं? रैम एंड रोम। रैम इज द एब्रिविएशन ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये डाटा को टेम्परेरीली स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसका एक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई होता है। रोम इज द एब्रिविएशन ऑफ रीड ओनली मेमोरी। इट इज अ परमानेंटली मेमोरी। ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, ठीक है, और इस पर जो हमने रोम पर डाटा लिख लिया होता है इसे चेंज करना आसान नहीं होता। उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास एक स्टोरेज डिवाइस है जो हर कंप्यूटर में, हर लैपटॉप में इस्तेमाल की जाती है। ये डिजिटल फॉर्मेट में डाटा को स्टोर करती है और इसके अलावा आजकल हमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी मिलती हैं। टर्टियरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं कि जो कि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है कंप्यूटर की, उसको इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले हमारे पास टर्टियरी स्टोरेज डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क। ये किससे बनी होती है? ये प्लास्टिक से बनी होती है और इसकी शेप कैसी होती है? स्क्वायर की होती है। इसमें ज्यादा हम डाटा स्टोर नहीं कर सकते, 1.44 मेगाबाइट्स का हम सिर्फ डाटा स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कम्पैक्ट डिस्क। कम्पैक्ट डिस्क डाटा को ज्यादा लंबे अरसे तक स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसमें कितना डाटा स्टोर होता है? 700 MB का हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ये भी डाटा को बहुत देर तक स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसमें मोस्टली डाटा 4.7 GB तक का हम स्टोर कर सकते हैं। ये डाटा को किस तरह स्टोर करती है? ऑप्टिकल फॉर्मेट में। नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क भी डाटा को बहुत देर तक स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये हाई डेफिनेशन वीडियोस को स्टोर करने के लिए यूज होती है। इसके अलावा इसे गेमर्स भी इस्तेमाल करते हैं गेम्स को रखने के लिए। क्लास जो कम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और ब्लू रे डिस्क में ऑलमोस्ट ये सेम ही होती है और इसके अंदर जो डिफरेंस होता है इन तीनों का वो है इनकी स्पेस, ठीक है। कम्पैक्ट डिस्क की 700 मेगाबाइट्स होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क की 4.7 GB और ब्लू रे डिस्क की इससे भी ज्यादा स्पेस होती है वीडियोस को स्टोर करने के लिए या गेम्स को स्टोर करने के लिए। ये भी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्टियरी स्टोरेज डिवाइस है वो है यूएसबी। यूएसबी आप सबने इस्तेमाल की हुई है। ये नॉन वोलेटाइल डिस्क है। इसका मतलब है कि हम इसमें डाटा, अगर इसको हम उतार लें, यूज करते हुए उतार लें तो इसमें डाटा रिमूव नहीं होगा। ये बहुत छोटे साइजेस में होती है और इसमें हम बहुत ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी कार्ड्स। मेमोरी कार्ड्स भी कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस की एक एग्जांपल है। ये डिजिटल मेमोरी कार्ड्स डिजिटल फॉर्मेट में डाटा को स्टोर करते हैं। ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल की जाती है। मेमोरी कार्ड्स भी बहुत ज्यादा छोटे साइज में होते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये था क्लास हमारा चैप्टर नंबर 3। उम्मीद है इसमें जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए थे और इसका जो रिव्यू दिया गया है ये आपने समझ लिया होगा। इसके अलावा क्लास हमने चैप्टर नंबर 3 के MCQs किए थे, ट्रू फॉल्स किए थे, फिल इन द ब्लैंक्स किए थे और क्वेश्चन आंसर्स किए थे। हमने इसके 8 क्वेश्चन आंसर्स किए थे। उम्मीद है आपने वो अपनी कॉपीज पर उतार लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4, डिफरेंट प्रिंटिंग डिवाइसेस। प्रिंटिंग डिवाइसेस किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं? ये हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो सॉफ्ट कॉपी में हमारे पास मौजूद होते हैं, इनका हार्ड कॉपी पर प्रिंट लेने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास प्रिंटर की कैटेगरी आती है वो है टोनर बेस्ड
प्रिंटर। टोनर बेस्ड प्रिंटर जीरोग्राफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं फोटोकॉपी कोई भी कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट है लिक्विड इंकजेट प्रिंटर्स। लिक्विड इंकजेट प्रिंटर्स क्या करते हैं, वो लिक्विड इंक का छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि पेज पर फैला दिए जाते हैं एक सीक्वेंस में, जिसमें हमने उसको प्रिंट करना होता है। ये कितने रेजोल्यूशन की प्रिंट करते हैं, 300 डॉट पर इंच रेजोल्यूशन की ये प्रिंट निकालते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड इंजेक्ट प्रिंटर्स। सॉलिड इंजेक्ट प्रिंटर थर्मल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ये किस तरह काम करते हैं, ये वैक्स फिक्स इंक पर काम करते हैं, ठीक है। और फिर उस पहले वैक्स को हम पिघला देते हैं और उसके बाद उसे पेपर पर स्प्रे कर देते हैं। नेक्स्ट है डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। ये डाई सब्लिमेशन प्रिंटर किस तरह प्रिंट करते हैं, ये हीट के जरिए प्रिंट करते हैं, ठीक है। हीट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी मीडियम पर, ठीक है, सिर्फ कागज पर नहीं, पेपर पर नहीं, बल्कि किसी भी मीडियम पर प्रिंट निकालने के लिए, ठीक है। ये स्नैपशॉट के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है इंकलेस प्रिंटर। नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें हम इंक का इस्तेमाल नहीं करते। इसमें हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, थर्मल, ठीक है, और वीयू टेक्नोलॉजी का, ठीक है। थर्मल और वीयू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम प्रिंट्स निकालते हैं और इंक का इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रिंटर की कैटेगरी है वो है डेजी व्हील प्रिंटर। ये प्रिंटर का जो फंक्शन है वो टाइपराइटर्स के जैसा है और ये सिर्फ लेटर क्वालिटी टाइप्स ही निकाल सकते हैं, मतलब सिर्फ लेटर्स को ही प्रिंट कर सकते हैं, कोई इमेज को प्रिंट नहीं कर सकते। ये बॉल हेड टाइपराइटर पर भी के फंक्शन पर काम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रिंटर की कैटेगरी है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये किस तरह प्रिंट करते हैं, ये पिंस को रिबन पर स्ट्राइक किया जाता है, ठीक है। पिंस को रिबन के साथ स्ट्राइक किया जाता है तो हमारे पास छोटे छोटे से डॉट्स बनते जाते हैं। जब क्लास डॉट्स बहुत ज्यादा हो जाए तो हमारे पास एक कैरेक्टर या कोई इमेज एक नजर आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है लाइन प्रिंटर। अब ये लाइन प्रिंटर क्या करता है, ये एक ही वक्त में एक पूरी लाइन को प्रिंट कर सकता है, ठीक है। जो एक ऐसा प्रिंटर, लाइन प्रिंटर जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, वो 3000 लाइन्स एक मिनट में प्रिंट करेगा। नेक्स्ट है पेन बेस्ड प्रिंटर। पेन बेस्ड प्रिंटर के इस्तेमाल करते हैं, ये वेक्टर ग्राफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और इस पेन को हम जिस तरह हम हाथ से पेन को मूव करते हुए कोई कैरेक्टर लिखते हैं या कोई इमेज बनाते हैं, सेम ये भी प्रिंटर्स इसी तरह एक पेन का इस्तेमाल करते हैं। वो मूव करता जाता है और नीचे कैरेक्टर प्रिंट होते हैं या कोई इमेज बन जाती है। यहीं पे क्लास आपका चैप्टर नंबर 4 भी खत्म होता है। इस क्लास से आपके एक्सरसाइजेज में क्या पढ़ा था, आपने एक एमसीक्यूज किए थे, इसके अलावा आपने इसके ट्रू फॉल्स किए थे, फिल इन दी ब्लैंक्स किए थे और क्वेश्चन आंसर्स किए थे। उम्मीद है आपने अपने क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपीज पर उतार लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। इसके अलावा जो बुक वर्क था वो भी आपने अपनी बुक्स पर कर लिया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5, वर्किंग एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट प्रिंटर्स। चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने क्लास डिफरेंट प्रिंटर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि प्रिंटर्स क्या होते हैं। लेकिन इस चैप्टर नंबर 5 में हम लोग ये इनकी वर्किंग क्या है, ये किस तरह काम करते हैं, इसके अलावा हम इसका किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास प्रिंटर है वो है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर्स क्या करते हैं, ये बहुत हाई क्वालिटी प्रिंट्स को निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि लेजर प्रिंटर के मुकाबले में होती है। और ये मोस्टली हम घर पर भी इस्तेमाल करिए। ऐसे प्रिंटर्स कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, मोस्टली घर पर इस्तेमाल करते हैं और ये चीप और होते हैं, मतलब थोड़े सस्ते होते हैं लेजर प्रिंटर से। नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर किस तरह प्रिंट करते हैं, ये लेजर बीम के जरिए कोई इमेज को ड्रम पर प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हीट और प्रेशर के कॉम्बिनेशन से इमेजेस को पेज पर ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मोस्टली कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, ऑफिसेज में। नेक्स्ट है कलर लेजर प्रिंटर। नाम से ही पता चल रहा है ये हमारे कलर प्रिंट्स देंगे। एलसीडी या एलईडी प्रिंटर्स, ये एक एलसीडी एलईडी प्रिंटर्स आर टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स दैट आर आइडेंटिकल टू लेजर प्रिंटर, ठीक है। एलसीडी और एलईडी प्रिंटर ये, ठीक है, एक लाइट सोर्स का इस्तेमाल करते हैं
किसी भी इमेज को एक लेजर की बजाय एक लाइट सोर्स का इस्तेमाल करते हैं इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रिंटर्स है वो है इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या करते हैं, ये एक पिंस का एक सेट का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम रिबन के साथ स्ट्राइक करते हैं तो हमारे पास कोई कैरेक्टर या कोई लेटर प्रिंट होकर हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, ये प्रिंट्स 9 से लेकर 24 तक हो सकती हैं। नेक्स्ट है सॉलिड इंक प्रिंटर्स। सॉलिड इंक प्रिंटर्स वैक्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी कैरेक्टर या इमेज को प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट है पोर्टेबल प्रिंटर। पोर्टेबल प्रिंटर के ये बहुत ज्यादा लाइट होते हैं और हम इसे अपने बैग में भी रख सकते हैं। ठीक है, ये बैटरी तक का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट पोर्टेबल प्रिंटर की जो एग्जांपल्स हैं वो है थर्मल प्रिंटर, थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर्स। जो थर्मल प्रिंटर्स हैं ये एक स्पेशल पेपर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रिंटर है वो है प्लॉटर्स। ठीक है, ये बहुत बड़े होते हैं और मोस्टली ये टेक्निकल ड्राइंग्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में काम आते हैं। प्लॉटर्स दो तरह के होते हैं, एक फ्लैट बेड प्लॉटर होता है, ठीक है, और इसलिए हॉरिजॉन्टल अलाइन होता है, और दूसरा होता है ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर में क्या होता है, ये वर्टिकली अलाइन होता है, इसके ऊपर ड्रम होता है जिसके ऊपर पेपर को रोल किया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर प्रिंट उसको किया, कोई भी जो हमने कैरेक्टर्स या इमेज को प्रिंट निकालना होता है वो निकालते जाते हैं और ये बहुत ज्यादा शोर भी करते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल फोटो प्रिंटर्स। डिजिटल फोटो प्रिंटर्स ये फोटो को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने पिक्चर्स देखी होंगी तो वो काफी हाई रेजोल्यूशन की होती हैं। ठीक है, ये प्रिंटर्स उसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क प्रिंटर। ठीक है, नेटवर्क में अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स मौजूद हो तो ये प्रिंटर्स इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर मौजूद हैं वो सब एक प्रिंटर से प्रिंट्स निकाल सकें। और लास्ट में हमारे पास है मल्टी फंक्शन प्रिंटर। ठीक है, मल्टी फंक्शन प्रिंटर पता है कि बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता होगा, जैसे कि ये टॉप क्वालिटी प्रिंट्स निकालता होगा जैसे इंजेक्ट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। ये प्लेन पेपर और पीसी फैक्सिंग भी करता है। ठीक है, फैक्स जो हम फैक्स भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कलर कॉपी के लिए भी यूज किया जाता है, इसके अलावा कलर स्कैनिंग के लिए भी और टेलीफोनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ज्यादा काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए लेजर प्रिंटर कहते हैं और ये छोटे ऑफिस में बेहतर रहता है यूज करना। क्लास ये था आपका चैप्टर नंबर 5। इसके अलावा क्लास हमने चैप्टर नंबर 5 में एमसीक्यूज पढ़े थे, वो हमने सॉल्व भी किए थे, फिल इन द ब्लैंक्स की थी, ट्रू फॉल्स किए थे और क्वेश्चन आंसर्स किए थे। उम्मीद है ये सब भी आपने अपनी कॉपीज पर उतार लिए होंगे और याद कर लिए होंगे। लास्ट चैप्टर जो आपका रिव्यू में आता है वो है चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 का प्रैक्टिकल 1, इंट्रोडक्शन टू विंडोज एक्सपी। इस चैप्टर में हमने विंडो एक्सपी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। जैसे कि सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट था ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी हम कोई कंप्यूटर लेते हैं तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो हम उसमें इंस्टॉल करते हैं वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट तरह के होते हैं। ठीक है, कुछ कमांड बेस्ड होते हैं, कुछ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं। हमने इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारी कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो है हमारा विंडोज एक्सपी। डेस्कटॉप, जब हम कंप्यूटर को लॉग इन करते हैं तो सबसे पहले जो स्क्रीन हमारे सामने नजर आती है वो होता है डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप पर डिफरेंट किस्म के आइकन्स मौजूद होते हैं, जैसे कि माई डॉक्यूमेंट्स, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन और इंटरनेट एक्सप्लोरर। माई डॉक्यूमेंट्स हमारे डॉक्यूमेंट्स को डिफॉल्टी तौर पर सेव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। माई कंप्यूटर, इसमें डिफरेंट किस्म की हार्ड डिस्क होती हैं, जैसे कि C, D, E, F, और इसी तरह की हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को भी जो भी हम कंप्यूटर में लगाते हैं वो भी हमें माई कंप्यूटर में शो होती हैं, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM ड्राइव और DVD-ROM ड्राइव्स वगैरह वगैरह। उसके बाद है रिसाइकल बिन। हम जो भी अपनी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं वो हमारे कहाँ पर चले जाती है, रिसाइकल बिन में। हम वहां से इसे दोबारा से अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। उसके बाद जो हम लोगों ने डेस्कटॉप का आइकन पढ़ा था वो था इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये एक हमारा वेब ब्राउजर है। ठीक है, हम डिफरेंट जो वेबसाइट्स है उसको एक्सप्लोर करने के लिए वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने पढ़ा था ओपनिंग प्रोग्राम्स इन विंडोज एक्सपी।
कि हम विंडो एक्सपी में किस तरह प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हैं। इसके हमारे पास 3 तरीके हैं। हम डेस्कटॉप आइकन के जरिए, डेस्कटॉप पे कोई आइकन मौजूद हो उसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम ऑन रन हो जाएगा। उसके बाद है स्टार्ट मेन्यू। हम स्टार्ट मेन्यू पर गए थे, ठीक है, वहां से हम लोगों ने अपने प्रोग्राम को सर्च किया था और उसके बाद हमने इसको क्लिक किया और वो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। उसके बाद हम रन कमांड के जरिए भी हम अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो था कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज। हमने डिफरेंट विंडो के कंपोनेंट्स पढ़े थे, जैसे कि कंट्रोल बॉक्स होता है, मिनिमाइज बटन जो मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हमारी एप्लीकेशन को या हमारे डॉक्यूमेंट्स को, मैक्सिमाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रिस्टोर बटन। उसके बाद क्लोज बटन जो हमारे प्रोग्राम्स या हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन सबको क्लोज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टाइटल बार पे क्या होता है, हमारा टाइटल लिखा होता है जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हों या हम डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हों। उसके बाद मेन्यू बार, इसमें डिफरेंट मेन्यूज मौजूद होते हैं, टूल बार्स, और हमने वर्क एरिया के बारे में पढ़ा था कि जहां पर हम काम करते हैं, स्टेटस बार और स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स को अप डाउन या लेफ्ट राइट की तरफ स्क्रॉल करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हमने पढ़ा था वो था क्रिएट न्यू फोल्डर या फाइल, ठीक है। हमने 3 तरीके पढ़े थे किसी फोल्डर या फाइल को क्रिएट करने के लिए, वो है हमारा क्या, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, मेन्यू बार और टास्क पैन। हमने फिर उसके बाद पढ़ा था कॉपी फाइल एंड फोल्डर। किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी करने के भी हमारे पास 2 तरीके हैं, चार तरीके हैं। उसमें हमारा सबसे पहले आता है मेन्यू बार, उसके बाद है स्टैंडर्ड टूल बार, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और शॉर्टकट की। शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+C, और हमने किसी जगह पे जब उसे पेस्ट करना हो तो हमको शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं Ctrl+V। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था मूविंग फाइल या फोल्डर। किसी भी फाइल या फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाना, इसके लिए हम जो शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं वो है Ctrl+X। बाद में थी क्लास हमने जो पढ़ा था ड्रैग अ फाइल या फोल्डर। ड्रैग करने का हमने एक प्रोसीजर पढ़ा था कि सबसे पहले हमने राइट क्लिक, हमने एक फाइल को सिलेक्ट करना है जिसको हम ड्रैग करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद हम लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और अपने माउस को मूव करते जाएंगे, प्रेस कर कर ही रखना है। उसके बाद माउस को मूव करेंगे तो हमारा जो फाइल या फोल्डर है एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग हो जाएगा। और लास्ट में था डिलीटिंग अ फाइल या फोल्डर। किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिलीट का कीबोर्ड पर ही हम जिस फाइल या फोल्डर को डिलीट करना होता है उस पर क्लिक करें। उसके बाद कीबोर्ड पे आपका डेल का एक बटन नजर आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है, आपकी फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा आप राइट क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के जरिए भी अपनी फाइल या फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। क्लास चैप्टर नंबर 7 में हमने जो एक्सरसाइज में पढ़ा था वो थे हमारे MCQs थे, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे, फिल इन दी ब्लैंक्स थी और ट्रू फॉल्स थे। उम्मीद है आपने इसके भी बुक वर्क कंप्लीट कर लिया होगा और आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कॉपीज पर उतार लिए होंगे। क्लास जब आप लोगों ने याद करने हैं किसी भी चैप्टर के या किसी भी बुक के, आपने बुक के पेपर वाइज तैयारी करनी है, टेस्ट के लिए तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना बुक वर्क याद करना है। जब आप सब चैप्टर्स अच्छे से बुक वर्क याद कर लें तो उसके बाद आप आए अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहले अपने शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी होंगे वो याद करने हैं और उसके बाद लॉन्ग याद करने हैं। इस तरह आप अपने पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। क्लास यहीं पे आपका सेकंड टर्म का काम खत्म होता है। सेकंड टर्म में आपके 4 चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 एंड 7। अब बाकी जो चैप्टर है वो हम थर्ड टर्म में पढ़ेंगे। यहीं पे क्लास आपका रिव्यू लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद है आपने इसे बहुत कुछ समझा होगा, सीखा होगा, और जो काम आप नहीं कर सके, जो आपका रह गया है, वो आप कर लेंगे। ओके क्लास, अल्लाह।